भारत में टिकटॉक वापस आ रहा है? क्या एक शॉर्ट वीडियो ऐप वाकई देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? क्या हमारे नेता ऐप्स को बैन करके राजनीतिक पॉइंट्स स्कोर करते हैं या यह कोई वाकई जरूरी कदम होता है? हेलो फ्रेंड्स, सोचिए आप रात को सोने से पहले टिकटॉक पर डांस वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं, फेमस हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वो ही ऐप गायब। क्यों? क्योंकि दूर लद्दाख की ठंडी वादियों में जहां हमारे सैनिक शहीद हुए, वहां से शुरू हुई एक ऐसी सियासी जंग जिसने टिकटॉक को भारत से बाहर फेंक दिया। उन सब चाइनीज ऐप है, टिकटॉक को भी भारत में बैन कर दिया गया है। यह सिर्फ एक ऐप का बैन नहीं था, यह था भारत चीन की दुश्मनी का नया चैप्टर। क्या टिकटॉक वाकई जासूस था जो हमारा डेटा चुरा कर बीजिंग भेज रहा था, या यह सिर्फ सरकार का पॉलिटिकल ड्रामा था ताकि लोग कहे वाह क्या सख्त कदम? और अब 2025 में जब टिकटॉक की वापसी की बातें हो रही है, तो क्या हम भूल जाएंगे उन 20 शहीदों को जिनके खून से यह बैन लिखा? आज हम इसकी पूरी कहानी खोलेंगे, 1962 की जंग से लेकर आज की डिप्लोमेसी तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर टिकटॉक वापस आया तो क्या ये हमारी आजादी की हार होगी या फिर एक नए खेल की शुरुआत? ये जानने के लिए आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टिकटॉक क्या है और भारत में यह कितना बड़ा था। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है जो बाइटी डांस कंपनी का है। यह शॉर्ट वीडियो बनाने और शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म था। डांस, कॉमेडी, एजुकेशन सब कुछ 2017 में इंडिया में लॉन्च हुआ और 2020 तक यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर थे। यह नंबर इतना बड़ा था कि इंडिया टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट बन गया था, यूएस से भी बड़ा। गाँव में जहाँ लोग पहले कभी सोशल मीडिया पर नहीं थे, उनको भी टिकटॉक ने स्टार बना दिया था, क्योंकि इसका एल्गोरिदम जादुई था। यह लोकल कंटेंट को प्रमोट करता था, रूरल इंडिया की आवाजें, लोकल लैंग्वेज और सिंपल वीडियो को मिलियंस तक पहुंचा जाता था। एग्जाम्पल के लिए एक किसान अपना खेत दिखाते हुए वीडियो बनाता और वो वायरल हो जाता। गाँव से लेकर शहरों तक युवा इसे पसंद करते थे क्योंकि ये आसान था, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका देता था। कई लोग टिकटॉक से फेमस हुए, पैसे कमाए, लेकिन अचानक सब बदल गया क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते दशकों से खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर खट्टे 1962 की इंडो चाइना वॉर यादें। तब चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया और इससे भारत को बड़ा झटका लगा। उसके बाद 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ, जहां दोनों आर्मी 73 दिन तक आमने सामने रही। इससे चीन कहता है कि एलएसी उसकी तरफ है, भारत कहता है हमारी तरफ। लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स है। चीन अपनी सुपर पावर इमेज बनाना चाहता है और भारत अपनी सोवरेनिटी बचाना। लेकिन जब 2020 में मई से लद्दाख में घुसपैठ शुरू हुई, चीन ने पंगोंग झील, गलवान वैली में टेंट लगाए, रोड बनाए और यह सब भारत की स्ट्रेटेजिक रोड डब्बों को ब्लॉक करने की कोशिश थी। जब 15 जून को गलवान क्लैश, उसमें कोई गोली तो नहीं चली, लेकिन लाठियां, पत्थर, कील लगे डंडे से लड़ाई हुई और उसमें 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। चीन के भी 43 से ज्यादा कैजुअलिटीज, लेकिन चीन ने 4 ही माने और ये 1962 के बाद सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन था। अब सवाल यह है, क्या टिकटॉक की वापसी का मतलब होगा हम शहीदों की कुर्बानी भूल जाएंगे? आपके हिसाब से देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या इंटरटेनमेंट? इसी घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था, यहाँ तक कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने लगे और गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा कि चीन को सबक सिखाया जाए। इसके बाद पीएम मोदी जी ने कहा, मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी बैकड्रॉप में 29 जून 2020 को भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 49 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। वजह क्या थी? ऑफिशियल रीजन था ये ऐप्स हमारा डाटा चोरी कर रही है और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। सिंपल भाषा में आपकी लोकेशन, कॉन्टेक्ट, फोटो सब ट्रैक हो रहे थे और चाइना तक पहुंच सकते थे। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि यह सही कारण था या सिर्फ पब्लिक को खुश करने का स्टेप? यह बैन सिर्फ टिकटॉक तक नहीं था, वीचैट, यूएस ब्राउजर, शेयरलिट जैसे ऐप भी बैन हुए। यह एक तरह का डिजिटल स्ट्राइक था क्योंकि मिलिट्री एक्शन के अलावा इकोनॉमिक और ट्रैक टैंक फ्रंट पर चीन को जवाब देना था। हम तुम्हारे ऐप से तुम्हारी इकोनॉमी हिट करेंगे और इससे बाइटी डांस को इंडिया से $1 बिलियन का लॉस हुआ। यह आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा था
लोकल ऐप्स जैसे मौज चिंगारी को प्रमोट। बैन के बाद टिकटॉक ने इंडिया में अपने 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया और बाइटी डांस ने इंडिया मार्केट से एग्जिट कर लिया। लेकिन यूजर्स के लिए बड़े झटके की तरह था। वीर शर्मा इंदौर का एक मिल वर्कर के बेटे जिसका टिकटॉक पर 7 मिलियन फॉलोअर्स थे, वो हिंदी सॉन्ग पर लिपसिंग वीडियो बनाते थे, महीने के 1 लाख रुपए कमाते थे और इससे एक मर्सिडीज खरीद ली थी। लेकिन बैन के बाद सब गायब। लेकिन वो अब इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हुए और अब भी कमाते हैं, लेकिन कहते हैं कि टिकटॉक जैसी रीच नहीं मिलती। अब सवाल यह है, अगर टिकटॉक नहीं बैन होता तो शायद आज इंडिया के कितने लोग ग्लोबल स्टार बन चुके होते। आपका क्या मानना है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या टिकटॉक वापस आ रहा है? अगस्त में कुछ रिपोर्ट आई कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ गया। आपके हिसाब से यह अच्छी खबर है या बुरी? लेकिन असल में हुआ क्या, टिकटॉक की वेबसाइट अचानक खुल गई बिना वीपीएन। लोग एक्साइटेड होकर स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, लेकिन यह कोई ऑफिशियल कमबैक नहीं था, यह सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था, यानी इंटरनेट की सेटिंग में एरर। जैसा कभी यूट्यूब नहीं खुलता और एरर आ जाता है, वही केस उल्टा हुआ, गलती से टिकटॉक खुल गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा 2022 में भी हो चुका है। टिकटॉक ने साफ कहा है, हमने इंडिया में कमबैक नहीं किया है और सरकार ने भी कंफर्म किया है कि बैन अभी लागू है। लेकिन सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, ये गलती थी या टिकटॉक जानबूझकर टेस्टिंग कर रहा है इंडिया में घुसने की? मीडिया रिपोर्ट्स को देखे तो कई जगहों पर यह हाइप क्रिएट हुई। इंस्टाग्राम एक्स पर मीम्स वायरल हुए, लोग एक्साइटेड हो गए। लेकिन रियलिटी यह है कि ऐप अभी भी गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अनअवेलेबल है और बैन सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के तहत बरकरार है। अभी के टाइम में क्या टिकटॉक वापस आ जाएगा? देखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस में कुछ इम्प्रूवमेंट है। 2025 में ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। बॉर्डर पास जैसे लिपू लेक शिपकिला से ट्रेंड शुरू, डायरेक्ट फ्लाइट्स प्लान हो रही है, वीजा आसान हो रहा है। पीएम मोदी SCO समिट के लिए चीन जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बैन हटेगा। गवर्नमेंट अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न्स पर सख्त है। बाइटी डांस ने कोई ऑफिशियल प्लान अनाउंस नहीं किया है रिलॉन्च का। दोस्तों, अब सोचिए, अगर टिकटॉक सच में इंडिया वापस आ जाता है तो फिर क्या होगा? क्या इंडिया कैरेक्टर्स फिर से टिकटॉक पर जाएंगे या इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ही राजा बने रहेंगे? क्योंकि आज करोड़ों क्रिएटर्स ने रील्स और शॉर्ट्स पर अपना एम्पायर बना लिया है। लेकिन एनालिसिस करें तो टिकटॉक का रिटर्न मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडियन मार्केट अब शॉर्ट्स और रील्स से भरा है जो लोकल है और गवर्नमेंट सपोर्टेड। प्लस यूएस में भी टिकटॉक बैन फेंस कर रहा है, तो बाइटी डांस का फोकस शायद दूसरी जगह पर है। लेकिन अगर रिलेशंस और बेहतर होते हैं और बाइटी डांस इंडिया डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स फॉलो करता है तो पब्लिक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों, यह थी पूरी स्टोरी। चेक करें, अफवाह पर न जाए। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। टिकटॉक की वापसी देश के लिए खतरा है या क्रिएटर्स के लिए मौका? आपके एक कमेंट से हमें पता चलेगा कि भारत क्या सोचता है। जय हिंद।